हाय डियर व्यूअर्स, वंस अगेन हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 में हम अगेन एडवांस्ड वोकेबलरी और साथ साथ में इसके सिनोनिम हैं और सेंटेंस में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन पार्ट नंबर 6 से जिस तरह पता है आपको कि पहले भी स्टार्ट कर चुका हूँ, सीरीज ऑफ 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये पार्ट नंबर 6 है उसका, तो उसको मैं जारी ना रख सका उसी तरह कंटिन्यूसली। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना उसको उसी तरह जारी रखूं, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं। तो 5 वर्ड है और साथ साथ में हर वर्ड के साथ 3 और 4 सिनोनिम है। फिर सेंटेंस में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस। अब सबसे पहले इसकी मीनिंग को जानते हैं कि यूबिक्विटस का मतलब क्या है। यूबिक्विटस का मतलब है कि अगर किसी चीज़ के लिए मैं इस्तेमाल करूं तो वो चीज़ हर जगह मौजूद है। इन सिंपल वर्ड्स, वो चीज़ जो हर जगह मौजूद है। समथिंग विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। जिस तरह पता है आपको, अगर मैं मोबाइल की मिसाल दूं तो हर जगह मौजूद है, मोबाइल हर किसी के पास है। और इसी तरह हम कहते रहते हैं ना कि गुनाह हर जगह मौजूद है, हर जगह गुनाह होते रहते हैं, तो गुनाह हर जगह मौजूद है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो और भी बहुत सारी इस तरह चीज़ें आ सकती है। तो इसके सिनोनिम क्या है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, परवेसिव और प्रेवेलेंट। प्रेवेलेंट भी कहते हैं, परवेसिव भी कहते हैं और ओमनी प्रेजेंट भी कहते हैं। अब यूबिक्विटस को सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में है, दुनिया में मौजूद है, मतलब हर जगह बोली जाती है, तो मैं कहूँगा कि इंग्लिश इज़ यूबिक्विटस अराउंड द वर्ल्ड। या इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न सोसाइटी। आजकल की जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, मोबाइल हर जगह मौजूद है, हर किसी के पास है। तो ये यूबिक्विटस आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड देखें, एफिमरल। एफिमरल, एफिमरल का मतलब है जो चीज़ कुछ वक्त के लिए हो। समथिंग विच लास्ट्स फॉर अ मोमेंट। कोई चीज़ है कुछ लम्हे के लिए होता है। अगर किसी बंदे के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आमतौर पर हम कहते हैं कि यार उसकी जो ब्यूटी थी कुछ वक्त के लिए थी। या इसी तरह कोई बंदा होता है काफ़ी इंटरेस्टेड होता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन बाद में उसका जो इंटरेस्ट होता है वो गिर जाता है, मतलब कुछ वक्त के लिए होता है उसका इंटरेस्ट। तो वहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो चीज़ कुछ वक्त के लिए हो, मूवमेंट के लिए हो। तो अब इसके देखिए, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, एवनेसेंट भी कहते हैं, एवनेसेंट भी कहते हैं और मोमेंट्री भी कहते हैं। मोमेंट्री, एवनेसेंट और फ्लीटिंग। तो ये एवनेसेंट पढ़ा जाएगा, एवनेसेंट। अब एफिमरल को सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि यार हर ब्यूटी वाज एफिमरल, उनकी जो खूबसूरती थी वो कुछ वक्त के लिए थी। या इसी तरह द ड्यू ऑन द ग्रास वाज एफिमरल। ये ड्यू जो थी, ड्यू तो जानते हो जो सुबह के टाइम वो थोड़ा सा वो जो बारिश के कतरे होते हैं जो गिरते हैं रात के टाइम। तो मैं कहता हूँ कि द ड्यू ऑन द ग्रास, वो ग्रास के ऊपर जो ड्यू थी, वो बारिश के जो कतरे थे, वाज एफिमरल, मतलब वो कुछ वक्त के लिए थी, दोबारा वो ख़त्म हो गए। तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड नंबर पे है सगेशियस। सगेशियस, सगेशियस का मतलब क्या है? सगेशियस का मतलब है इंटेलिजेंट, वाइज, मतलब अक्लमंद। कोई बंदा है अक्लमंद है, कोई बंदा है इंटेलिजेंट है, और कोई आइडिया है इंटेलिजेंट आइडिया, अच्छा आइडिया है। मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स कि अगर बंदे के लिए इस्तेमाल करें तो वो बंदा क्या होगा? बहुत काबिल होगा, वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत अक्लमंद होगा। इसी तरह अगर किसी आइडिया के लिए या किसी और ऐसी चीज़ के लिए या नसीहत के लिए, कुछ लोग बहुत अच्छी तरह नसीहत कर पाते हैं, तो वहाँ पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सगेशियस, इनसाइटफुल, जुडिशियस, प्रूडेंट, ये तीनों के तीन जो है सगेशियस के सिनोनिम है। अब सगेशियस को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ही इज़ वेरी सगेशियस, वो जो है बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। या इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि यूर एडवाइजेस वर वेरी सगेशियस। आपकी जो एडवाइजेस थी, जो नसीहत थी, वो क्या थी? बहुत सगेशियस थी, मतलब उस अकल से भरे हुए थे आपकी जो नसीहतें थे। तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो इजीली। एबियंस, एबियंस। अब एबियंस का क्या मतलब है? एबियंस का मतलब है किसी चीज़ को डिले करना, ताख़ीर पैदा करना। किसी चीज़ में कोई काम थी, आपने करनी थी, आपने उसके अंदर ताख़ीर पैदा की। तो ताख़ीर पैदा करना, किसी चीज़ को डिले करना और रोकथाम ले आना किसी चीज़ में। तो एबियंस, एडजॉर्न भी कहते हैं, एडजॉर्न भी कहते हैं, डिले भी कहते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं।
प्रोक्रेस्टिनेशन लफ्ज़ तो सुना होगा आप लोगों ने। एक बहुत अच्छा सेंटेंस भी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द थेफ्ट ऑफ टाइम, कि देर करना वक्त की चोरी। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन ये होता है। तो ये तीनों के तीन जो है एबियंस के हमारे पास जो है सिनोनिम है। अब एबियंस को किस तरह हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं कि द हॉस्टिलिटीज बिटवीन टू ग्रुप्स हैव बीन एन एबियंस सिंस जून। जून से जो है दो ग्रुपों के दरमियान जो हॉस्टिलिटीज़ थी, जो दुश्मनी थी, वो क्या हो गई, वो रुक गई। उसके अंदर उसको डिले कर दिया गया। या इसी तरह अगर आप लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं ट्रिप पे जाना है आपको, ठीक है, तो बारिश की वजह से वो ट्रिप को आप क्या करते, डिले करते। तो आप कह सकते हो कि द प्लान या द ट्रिप, जो ट्रिप है, द ट्रिप इज़ गोइंग टू पुट इन एबियंस ड्यू टू रेनी डेज की वजह से, बारिश के दिन हैं उनकी वजह से वो प्लान जो है वो उसको क्या किया जा रहा है, उनको ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। तो एबियंस वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा वर्ड्स भी इस्तेमाल होता है, फॉल इनटू एबियंस। पे है एब्जोर। एब्जोर का मतलब क्या है? एब्जोर का मतलब है किसी चीज़ को मुस्तरद करना, रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को छोड़ना। आप किस चीज़ को छोड़ना? कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी आपकी जो बैड हैबिट थी उसको छोड़ना, या एक्टिविटीज़ को छोड़ना, या रिलीजियस बिलीव है, मज़हब के ऐसे बिलीव्स होते हैं, आप उसको छोड़ देते हो, तो एब्जोर उसको कहते हैं, उस सेंस में किसी चीज़ को छोड़ना। तो अब इसके देखे ना, रिजेक्ट, रिलैंक्विश, एबनिगेट, अगेन ये तीन के तीन जो है एब्जोर के सिनोनिम है। अब एब्जोर को सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। एब्जोर मैं कहता हूँ कि यार ही प्रॉमिस्ड टू एब्जोर हिज बैड हैबिट्स, उसने प्रॉमिस किया कि उनके जो बैड हैबिट्स थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। या इसी तरह मैं कहूँगा कि यू शुड एब्जोर स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। यू शुड एब्जोर स्मोकिंग, तो एब्जोर का मतलब यही होगा। तो मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा लेक्चर। आप लोग कोशिश करें इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।